प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भूरा बलय परीक्षण। इसके द्वारा हम लोग नाइट्रेट आयन की जांच करते हैं, इसलिए इसे हम टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन भी कह सकते हैं। किसी भी साल्ट में नाइट्रेट आयन की जांच या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट आयन की जांच हम इसके द्वारा करते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट में, पोटेशियम नाइट्रेट में, कैल्शियम नाइट्रेट में कोई भी साल्ट दिया हो उसमें NO3- आयन की जांच हम इस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है। इसे ध्यान से पढ़िएगा, इससे हमेशा प्रश्न बोर्ड एग्जाम के साथ ही कंपटीशन के एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैं मानता हूं कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ेंगे। इसे ध्यान से पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम के साथ ही जीवन में भी आपको काम करेगा। उच्च वर्ग में भी आप केमिस्ट्री का अध्ययन कीजिएगा तो आप ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ना है तो यही आप खूब अच्छा से इसे समझ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए ब्राउन रिंग टेस्ट। देखिए, किसी भी साल्ट में नाइट्रेट आयन की उपस्थिति की जांच हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट के द्वारा करते हैं। पहला बात याद रखें, कोई भी साल्ट दिया हो और यदि उसमें नाइट्रेट आयन हो तो उसकी उपस्थिति की जांच हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। एक बात और याद रखें कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी क्या है, नाइट्रेट आयन मौजूद है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी इस टेस्ट को देता है, अर्थात इसमें भी जो नाइट्रेट आयन होता है यह भी इस टेस्ट को देगा। अब करते क्या है इसको समझिएगा। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं छोटू, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ध्यान से इसे समझिएगा, एक टेस्ट ट्यूब हम लोग लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट वाले लवण का जलीय विलयन ले लेते हैं। नाइट्रेट वाले लवण का जलीय विलयन ले लेते हैं और इसमें समान आयतन वाले तत्काल निर्मित, जिसको हम लोग फ्रेश कहते हैं, FeSO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करते हैं। किसके विलयन को मिश्रित करते हैं, FeSO4 के जलीय विलयन को हम लोग मिश्रित कर देते हैं। इसमें क्या लेते हैं, NO3 नाइट्रेट साल्ट लेते हैं और प्लस क्या लेते हैं, FeSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं, या इनका आयतन लगभग समान होना चाहिए। अब करते क्या है इसमें, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग सावधानी पूर्वक इसके दीवार पर बूंद बूंद करके ड्रॉप वाइज सांद्र H2SO4 को डालते हैं। किसको, सांद्र H2SO4 को डालते हैं। किसको डालते हैं, सांद्र H2SO4 को डालते हैं। कैसे H2SO4 को डालते हैं, सांद्र H2SO4 को डालते हैं। जिन ही सांद्र H2SO4 को डालते हैं, यह दोनों द्रवों के, जब ही ये दोनों द्रव मिलते हैं, इन दोनों द्रवों के सतह पर याद रखिएगा ब्राउन रिंग का निर्माण होता है। ब्राउन रिंग का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होने लगता है, ब्राउन रिंग का निर्माण होता है। ब्राउन रिंग का निर्माण होने लगता है, जो यह नाइट्रेट आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। मैंने लिख भी दिया है कि इसके लिए टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट वाले साल्ट के जलीय विलयन लिया जाता है। इसमें समान आयतन में तत्काल निर्मित FeSO4 के जलीय विलयन को मिश्रित कर टेस्ट ट्यूब के दीवार पर धीरे धीरे सावधानी पूर्वक H2SO4 को बूंद बूंद करके डालते हैं। तो इन दोनों द्रवों के संपर्क सतह पर जो ही H2SO4 और नाइट्रेट साल्ट के जलीय विलयन और FeSO4 के सॉल्यूशन, इन जो ही संपर्क में आते हैं, इनका विलयन और इनका, तो इसके संपर्क सतह पर क्या होते हैं, ब्राउन रिंग का निर्माण होता है, जो नाइट्रेट आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी टेस्ट को हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। कोई पूछे कि कैसे करते हैं तो आप कहिए, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग नाइट्रेट साल्ट के जलीय विलयन को लेते हैं, इसमें तत्काल निर्मित FeSO4 के सॉल्यूशन को समान आयतन में हम लोग लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के दीवार पर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बूंद बूंद करके H2SO4, सांद्र H2SO4 को डालते हैं। इन दोनों द्रवों के संपर्क सतह पर ब्राउन रिंग का निर्माण होने लगता है,
जिसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। और यह ब्राउन रिंग जो है ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनने के कारण होता है, वो रिजेक्शन के माध्यम से उसको क्लियर करते हैं, जो नाइट्रेट आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो आप इसको रिजेक्शन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए रिजेक्शन को बिल्कुल सिंपल तरीका से मैं लिखता हूं, एक आयनिक समीकरण लिख रहा हूं और एक जो सिंपल समीकरण लिख रहा हूं, दोनों ढंग से आप इस टेस्ट को लिख सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट का जलीय विलयन है, तो फेरस सल्फेट का जलीय विलयन लिए हैं तो ये FeSO4 टूटेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा छोटू, फेरस आयन देगा। ध्यान दीजिएगा Fe2 प्लस या एक्वस फॉर्म है और इसमें हम लिए हैं क्या, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या डाले हैं, कॉन्क H2SO4 डाले H प्लस, तो यह अभिक्रिया करके यह फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। और हमको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, NO प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। समीकरण को संतुलित कर देते हैं, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन हमारा एक दिखाई दे रहा है, जल को छोड़ दे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ मैं 3 ऑक्सीजन कर दिया, 2 1 3, हाइड्रोजन हुआ 4, यहाँ 4 में H प्लस कर दिया। तो देख रहे हैं कि फेरस आयन जो है फेरिक आयन में बदल गया और नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस हमारा प्राप्त हुआ, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड का। अब देखिए क्या होता है, यही हमारा फेरस आयन है Fe+2, यह इस नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड से, और यह जल से, यहां हम लिक्विड भी लिख सकते हैं, और जल से रिएक्शन करता है। चूंकि जलीय विलयन है तो इसमें जल ऑलरेडी है, 5 H2O ले लेते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं FeH2O का होल 5 NO और यहाँ +2 एक्वस यहां लिख देते, इसी को कहते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ब्राउन COMPLEX ब्राउन कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा। यह ब्राउन कलर का होता है यह कॉम्प्लेक्स, इसका नाम, इसका IUPAC कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें लोहा की ऑक्सीडेशन कई बार पूछा गया है। इससे और प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह ब्राउन कलर का दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, यह चार्ज ट्रांसफर के कारण रंगीन होता है, या DD ट्रांजिशन के कारण रंगीन होता है, या पोलराइजेशन के कारण रंगीन होता है। तो आप इसे रिएक्शन के द्वारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको चाहें तो इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए ताकि ऊपर वाले चीज को हम मिटा दें। इस समीकरण को आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं, देखिए इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं छोटू। कल ही बताए थे हम लोग नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, तो बताए थे वहां कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या कॉन्क नाइट्रिक एसिड फेरस सल्फेट के अम्लीय विलयन को फेरिक सल्फेट में बदल देता है। तो यहां हम देखिए क्या लिए हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि FeSO4 फेरस सल्फेट लिए हैं और इस यहाँ इसका अम्लीय विलयन लिए हैं, H2SO4 लिए हैं, और यहाँ HNO3 में देता हूं या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसी में हम नाइट्रेट आयन की जांच कर रहे हैं। यदि कहते कि नाइट्रिक एसिड की जांच ब्राउन टेस्ट से लिखिए तो आप इस समीकरण को भी लिख सकते हैं। तो आपको बताए थे क्या बनेगा, यह बनेगा हमारी फेरिक सल्फेट FeSO4 का होल थराइस प्लस क्या बनेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो क्या बनेगा, NO बनेगा प्लस H2O बनेगा। समीकरण को संतुलित कर दिया जाए, यहाँ 6Fe कर दो, यहाँ 3 दूनी के 6 कर दो, यहाँ सल्फेट हो गया 9, तो यहाँ देखो हमारा सल्फेट हो रहा है 6 और 3 9, यहाँ देखो 9 हमारा, यहाँ हाइड्रोजन दिखाई, ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। यहाँ सल्फेट हमारा हुआ 6 और 3 9, यहाँ हमारा सल्फेट हो गया 9, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा नाइट्रोजन हुआ 2 तो नाइट्रोजन हुआ 2, हाइड्रोजन हुआ यहाँ 6 और 2 8, तो यहाँ 4 दूनी के 8 कर दो। ऑक्सीजन इधर हो रहा है हमारा 3 दूनी के 6, यहाँ देखो हमारा हो रहा है 4 और 2 6, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा प्राप्त हुआ। जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो आपको बताए थे कल कि NO प्राप्त होगा,
और यहाँ कॉम्प नाइट्रिक एसिड देंगे तो यहाँ NO2 प्राप्त होगा। अब देखो यह फेरस सल्फेट से रिएक्शन करता है, यह फेरस सल्फेट से रिएक्शन, फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से रिएक्शन करता है। यह NO ले लेते हैं और 5H2O से यह रिएक्शन करके ब्राउन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, FeH2O का होल 5 NOSO4, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कॉम्प्लेक्स। तो आपसे पूछा जाए कि ब्राउन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताइए, तो आप FeH2O का होल 5 NOSO4 भी बोल सकते हो या FeH2O का होल 5 NO2+ भी बोल सकते हो, ठीक है। आप यह दो फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि यह ब्राउन कलर का होता है क्यों, इसका नाम क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, इसमें NO जो होता है वह NO+ लिगेंड के तौर पे कार्य करता है। एक बात याद रखना है कि NO+ एक्ट एज लिगेंड, एक्ट एज लिगेंड, इसमें NO+ लिगेंड का काम करता है। तो देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल रहे हैं 500, सल्फेट का -2 और इसका +1, तो माइनस प्लस -2 में से +1 गया, -1 को इधर भेजेंगे, Fe का ऑक्सीडेशन संख्या +1 हुआ। याद रखिएगा यहाँ NO जो है नाइट्रोसिल जो है, NO जो है नाइट्रोसोनियम आयन के तौर पे यहाँ उपस्थित रहता है। क्यों रहता है इसको भी हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका IUPAC नेम कोई पूछे क्या होगा, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, नॉट नाइट्रोसिल, याद रखिएगा। यह बहुत लोग नाइट्रोसिल लिख देंगे, नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, याद रखिएगा। इसका कोई नाम पूछे तो आप इसका भी नाम लिख सकते हो, यही समीकरण आप लिखिएगा एग्जाम में। इसका नाम कोई पूछे तो होगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 आयन, आयन है तो यहाँ क्या लिख देंगे, आयन। तो आप कोई पूछे कि ब्राउन कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, तो नाम ये लिख देना है आपको। कोई पूछे कि ब्राउन कॉम्प्लेक्स में हमारा लिगेंड कौन होता है, तो जल होता है, और यहाँ NO को नाइट्रोसिल नहीं कहेंगे, यहाँ NO नाइट्रोसोनियम आयन के तौर पे मौजूद रहता है। तो इसको याद कर देंगे, NO एक्ट एज लिगेंड, इसके अलावा कौन होता है, जल होता है, याद रखिए। एक चीज और, तो आपको यदि ब्राउन रिंग टेस्ट कहे तो लैंग्वेज को लिख देना है और इस समीकरण को ही लिखिएगा। ये सबके लिए कॉमन होता है, या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए। यहां देखिए फेरस आयन जो है नाइट्रेट आयन अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करता है तो यह फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है और NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है हमारा फेरस आयन से संयोग करता है और जल से संयोग करता है। चूंकि जलीय विलयन है तो जल रहेगा, तो संयोग करके एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। उस ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स का नाम होता है FeH2O का होल 5 NO2+ या FeH2O का होल 5 NOSO4। तो कई बार ब्राउन कॉम्प्लेक्स का नाम भी पूछा गया है एग्जाम में कि इसका नाम बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। इससे एक और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, उसको बता रहे हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नीचे एक और बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। कोई आपसे पूछे कि इसका कलर ब्राउन क्यों होता है, तो आपको हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा रहे थे, वहां भी बताए हैं कि और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या ट्रांजिशन एलिमेंट यदि किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो उसका कलर दो कारणों से होता है, एक डी ट्रांजिशन और एक होता है चार्ज ट्रांसफर। और डी ट्रांजिशन के कारण किसी भी यौगिक का रंग फेंट होता है, जबकि चार्ज ट्रांसफर के कारण किसी यौगिकों का रंग डार्क होता है। ये बात बताए थे। तो यहाँ नोट में एक बात आप अवश्य लिख लीजिएगा कि इस कॉम्प्लेक्स का रंग ब्राउन चार्ज ट्रांसफर के
कारण होता है, चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर NO से Fe2+ के ओर होता है। कोई पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किधर से किधर होगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO से फेरस आयन के तरफ आवेशों का स्थानांतरण होता है। मतलब NO क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा Fe+2 को, जो ही देगा तो NO एक इलेक्ट्रॉन दिया तो NO+ हो जाता है, और Fe एक लिया तो Fe+1 हो जाता है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में लोहा Fe+1 के रूप में उपस्थित रहता है, और यहाँ जो NO है NO+ के रूप में उपस्थित रहता है। तो इस कॉम्प्लेक्स कारण ब्राउन चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर NO से, कहां से, NO से मतलब लिगेंड से ट्रांजिशन मेटल एटम या Fe+2 की ओर होता है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स में NO+ तथा Fe+ उपस्थित रहता है। कैसे NO+ हुआ, तो NO जो है अपने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दिया Fe+2 की ओर, तो एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया तो NO+ हो गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यह क्या हो गया, Fe+ हो गया। तो कोई पूछ दे कि बता इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रंग ब्राउन कलर किसके कारण होता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव की चार्ज ट्रांसफर के कारण, दूसरा ऑब्जेक्टिव चार्ज ट्रांसफर के कारण किसी भी कॉम्प्लेक्स का रंग डार्क होता है, ठीक है, और dd ट्रांजिशन के कारण किसी भी कॉम्प्लेक्स का रंग जो होता है फेंट होता है, या उसी को कहते हैं हम लोग उदास कलर, भोजपुरी में जानते हो ना, हल्का कलर, लाइट कलर, और इसके कारण गहरा कलर होता है चार्ज। और आवेशों का स्थानांतरण हमेशा याद रखिएगा, एनायन से केटायन की ओर या लिगेंड से केटायन की ओर होता है। कई बार पूछा गया है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होगा, लिगेंड से केटायन की ओर होगा, या कहें कि एनायन से मेटल एटम की ओर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, NO से Fe+2 की ओर होता है, और जब ही एक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है NO पर प्लस चार्ज हो जाता है, और Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+1 में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें याद रखिएगा, इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ लोहा की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ, और यहाँ NO जो होता है नाइट्रोसिल के तौर पे नहीं। जब यही नाइट्रिक ऑक्साइड आपको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताए होंगे कि लिगेंड के तौर पे काम करता है, तो इसको नाइट्रोसिल कहते हैं, ठीक है, और नाइट्रोसिल कहते हैं। तो इसको नाइट्रोसिल यहाँ लिखना सही नहीं होगा, यहाँ NO+ लिगेंड एक धनात्मक लिगेंड के तौर पे काम करता है, तो NO+ को कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, तो यहाँ लिखेंगे केवल नाइट्रोसोनियम। तो इतना बात आप याद रखिएगा, इसे नोट करें। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो ब्राउन रिंग टेस्ट से पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर देना है कि ब्राउन रिंग टेस्ट के द्वारा जांच किया जाता है, या फिर आपको ब्राउन कॉम्प्लेक्स दे देगा FeH2O का होल 5 NOSO4, या इसी के जगह पर देगा FeH2O का होल 5 NO2+ में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहला आप इसको सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूं कि कैसे इसका आंसर आ रहा है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो इसमें लिगेंड होता है NO, या यहाँ NO दिखाई दे रहा है, NO+ के तौर पे पाया जाता है। आपको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताए हैं। तो कैसे हल कर देंगे, यदि हम इसको हल करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो Fe+5H2O आप लिख सकते हो, प्लस यहाँ NO किस फॉर्म में, NO आप प्लस क्या लिख सकते हो, SO4 -2 = 0, और यहाँ इसको लेते तो प्लस के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका निकालना है उसको छोड़ दिया जाता है Fe, और आपको पता है कि जल का 0 हो जाएगा, प्लस NO का +1 हो जाएगा, सल्फेट का -2 हो जाएगा, = 0, या देखो तो क्या हो जाएगा, Fe -1 = 0, इसलिए Fe क्या होगा, +1। याद रखना है, इस रिमेंबर याद रखिएगा कि इसमें लिगेंड कौन होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड H2O होता है, एंड
NO प्लस होता है, NO प्लस होता है। तो तीसरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि FeH2O का होल 5 NOSO4 या ब्राउन कॉम्प्लेक्स में या FeH2O का होल 5 NO2 प्लस में लिगेंड होता है। ठीक है, बहुत लोग ऑप्शन दिया है, आपको दिया है यहाँ H2O दिखाई दे रहा है और NO, इसकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग ऑप्शन लगा देंगे H2O और NO, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, H2O और नाइट्रोसोनियम आयन। तो इस प्रश्न को लिखें और हम कुछ बता रहे हैं। इन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिएगा कि ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि ब्राउन कलर लिखिएगा COLOUR, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। इसका कारण है, 4 कारण दिया है, DD ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर, पोलराइजेशन कोई नहीं। ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स दिया है का आयुपैक नेम होता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा चुके हैं, इसका सही नेम सेलेक्ट करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेटल वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है। तो आपको ये भी बात बताए हैं कि दो धातु है जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लगभग 1 से 2% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। यदि आप पिछला वीडियो लेक्चर को सही से देखे होंगे तो आप इस प्रश्न को बना दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ब्राउन रिंग टेस्ट को समझ चुके होंगे। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन से लेकर बोर्ड तक मैं क्लियर कर चुका हूं। आप इसे 1-2 बार बना लेंगे, 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे ताकि पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फास्फोरस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।